सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना मीत सुहाना
हाथ मेरा सिर जाओ, उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों। ओम शांति। शिव बाबा सतगुरु बनकर हमें रोज श्रीमत देते हैं। वो श्रीमत जो हमें मनमत से, परमत से, जनमत से और शास्त्रों की मत से दूर कर देती है। वो श्रीमत जो हमें पर चिंतन से, पर दर्शन से, पर स्थिति से, पराई हर बात से मुक्त कर स्वचिंतन की ओर, स्वपरिवर्तन की ओर अग्रसर कर देती है। इस श्रीमत की शक्ति को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और मनमत, परमत, जनमत से दूर कैसे होना है वो विधि भी जानेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? बंधा हुआ है बाबा। उत्तर है, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। झूठ यानी देह अभिमान, पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ न कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है, किनको आकर्षित करती है? उत्तर है, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे ना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। निश्चय है ना सबको, कौन पढ़ाते हैं? जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं, वहाँ तो सब मिलकर रहते हैं, वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो ज़रूर आत्माएं वहाँ से बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पाठ बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। बुलाते हैं, पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो देखो बाबा ने 2 सेंटेंस में पूरी सृष्टि का चक्र लगवा दिया। ऊपर से आई आत्माएं, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी, बाबा को बुलाया, किस लिए? पतित से पावन बना दो। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष है। आगे तुम यह नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं तो ज़रूर कोई तन द्वारा समझाएंगे, ऊपर से कोई आवाज़ तो नहीं करते हैं।
है ना, कई बारी दिखाते हैं ना माइथोलॉजिकल सीरियल्स के अंदर कि भगवान क्या करते हैं, आकाशवाणी करते हैं। तो वह कहते कि ऊपर से मैं नहीं समझाता, शक्ति व प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ, फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर की सुने व ना सुने, अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर फेल होंगे। यह भी समझाते रहते हैं, शिव बाबा से सीखकर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शो सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं, यह है रूहानी बाप। यह भी तुम समझते हो क्या? जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा ज़रूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा है वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। वह तो समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतु प्रधान से तमु प्रधान तक आते हैं। दुनिया वाले क्या समझते हैं कि देवता तो सदा ही पावन है, सदा ही पुण्य आत्मा है, लेकिन अब हमें पता चला है कि वही आत्माएं अब तमु प्रधान बन गई है। जब बिल्कुल पापात्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती। तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक है तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान न होने कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तुम समझाते हो वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना। जब हे भगवान कहते हैं तो भगवान कौन है? पिता है ना हमारा। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। यह कॉर्पोरियल फादर हो जाता है। समझाया तो बहुत जाता है, कहीं पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं। कहाँ का? सन्यासी लोग जंगल का रास्ता बताते हैं और बाबा रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का। फिर भी क्या करते हैं? जंगल तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वह फिर
स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना, तो इसलिए सैमी स्वर्ग हो जाता है वो। तुम यहाँ आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। नापास वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास। त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं। अगर नापास हो जाएं, फेल हो जाएं, तो दोबारा से चांस मिलता है कि पढ़ लो। इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं, बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं है। तो तकदीर भी होनी चाहिए। अक भी फूल होता है, यह कांटे तो चुभते हैं, है ना। तो इसीलिए कांटा नहीं बनना है। बाप कितना समझाते हैं। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हार्डवुड तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं यहाँ पर कौन ट्रेटर बनते हैं? कौन? मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलन नहीं ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है, इस समय चुंबक का रूप धरती है, अट्रैक्ट करती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। आगे यह बायोस्कोप आदि थोड़े ही थे, पहले थोड़ी ना थे। यह सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नूंदी हुई है। 100 वर्ष में यह जैसे बहिश्त बन गया है, तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, बहिश्त दिखाती है ऑपोजिशन के लिए। तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है। यह तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। वह सुख स्थायी हो जाए, उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में।
वह तो आते ही बाद में है, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है। फिर चढ़ना है। यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। कितने गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं, वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाप कहते हैं, एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे ना। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है, वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं। ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं। हार और जीत होती है ना। सारा मदार बच्चों का याद पर है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? बाबा की याद। बच्चों को यह अखुट खजाना मिलता है। वह तो कितना लाखों का देवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में। दूसरे जन्म में थोड़े ही इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बहुत है। वहाँ स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं, पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे। यह सबसे जास्ती गिरे, अब फिर चढ़ना ही है। तो बाद में जो होगा वो तो ड्रामा प्लान अनुसार होगा, लेकिन इस समय चढ़ना है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं, देखो माया कितनी प्रबल है। मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था। तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं है। तुम बच्चों के सिवाय तुम ही जानते हो। बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ाते हैं। फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपट छोड़ते नहीं। तब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो। परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं, तो वह भी विकर्म बन जाता है। तो बहुत ही महीन बात है। अगर हम सच्चा चार्ट नहीं लिखते, झूठा लिखते हैं, तो भी विकर्म बन जाता है। सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सज़ा मिलती है। कहते हैं तौबा तौबा, क्या कहते हैं? अभी फिर नहीं करेंगे, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसको मार मिलती है तो भी क्या करते हैं? ऐसे माफ़ी मांगते हैं। सज़ा मिलने पर भी
ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ है। पाप करते रहते हैं, बाप देखते हैं यह इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं, यानी नम्र नहीं बनते हैं। तो बाबा ने कहा बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं। तो बाबा बिल्कुल नम्रचित होकर चलते हैं। क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, हमेशा हाजिर हूँ सेवा पर। तो बाबा कितने मुलायम होकर बच्चों से चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी, तो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी, क्या क्यों में नहीं जाना, प्रश्नचित नहीं बनना। समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए कि यह मत कौन देता है। बुद्धि अगर रिफाइन होगी ना, समझ में आएगा कि ये मत ब्रह्मा बाबा की है या शिव बाबा की है। यह भी बाप तो है ना, बाप की तो माननी चाहिए। बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो। शिव बाबा समझाते हैं, नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है, दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है यह बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया तब ही इसने गाली खाई है, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। तो ब्रह्मा बाबा की तो बहुत ही सोसाइटी के अंदर कितना ऊंचा ओहदा था, लोग इतनी इज्जत करते थे। परंतु जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो उन्हें भी गाली खानी पड़ी। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं, तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाप रक्षा ज़रूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती। उनकी तो फिर सज़ा कायम हो जाती है। इसलिए बाप समझाते हैं माया तो एकदम क्या करती है, नाक से पकड़कर खत्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है, तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई ज़रूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसका दोष है इसमें? जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। माया ऐसे अंगूरी मार देती है जो वह खुशी नहीं रहती है। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई अंगूरी ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, इज्जत का बहुत डर है,
पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल ना सके। अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आपे ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो हैं तो समझते हैं यह बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दे, है ना। ये देखते हैं कि वो सुनाए तो मैं सुनाऊं ना। माया बड़ी दुस्तर है। समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं। जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कहीं गिर पड़ते हैं। बाबा तो बार बार समझाते हैं, शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कहीं तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। तो हमें क्या बनना है? पतिव्रता, एक बाबा की व्रता। बिल्कुल, एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, मीठे किसी के लिए जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चाट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरा, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम यानी नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन हो। मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है, एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। चेहरा और चलन बताती है कि आत्मा कितनी खुश नसीब है। इसलिए आज पक्का पक्का बाबा को सच्चा सच्चा चाट देना है ना। रात को सोने से पहले सारे दिन में जो कुछ भी हुआ उसका बिल्कुल सच्चाई और सफाई से चाट देना है। थोड़ा भी झूठ और कपट ना हो। अच्छा, ओम शांति।
हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया, जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया, तुमने इस जग को स्वर्ग बनाया, इस जग को स्वर्ग बनाया। ईश मिलन के प्यासों को बाबा तुम खुद आन मिले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। हमने तेरे उजाले में साकार हुए शिव को देखा, हमने तेरे उजाले में साकार हुए शिव को देखा, एक झलक भागीरथ की पाकर बदली जीवन रेखा, पाकर बदली जीवन रेखा। परिवर्तन गाथा तेरी सुनकर पत्थर भी पिघले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले।
युग परिवर्तक युग सृष्टा, तुम अब भी हो सेवारत। बाबा तुम आज भी सेवारत। धन्य हुआ जीवन उनका जो तेरी छाया में पले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहे।